हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10। देखो, इस चैप्टर के बारे में ना हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। दो आसान होता है कुछ सेंस में कि इक्वेशंस होती हैं लेकिन उसमें बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं, और कई जगह पर उनको क्लैरिटी नहीं होती लेकिन फिर भी उसको बिना कॉन्सेप्ट को जाने वो उसमें लगे रहते हैं। तो आओ बात करते हैं डिटेल में, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो आपको पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज दोनों जगह पर पावर 1 है, और क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? अगर मैं आपको बोलता हूँ इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाल कर बताओ, तो उसके बारे में आप क्या मुझे बता पाओगे? साथ ही साथ में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों के दोनों लीनियर हैं, दोनों में दो वेरिएबल्स हैं। तो शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे LE2V। दिस इज एन LE2V, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये क्या है? यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मतलब दिस इज अ पेयर। अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर, तो इन दोनों का मतलब क्या है? आओ इसको समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अगर हमने बोला कि एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब है अगर हम इसके सॉल्यूशन को ड्रॉ करें तो वी विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो सब कहलाती हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने बोला अगर मैं x को ले लूँ 1 और y को ले लूँ 9, सो दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। मैं यहाँ पर ले लूँ 2 8, मैं यहाँ पर ले लूँ 3 7, तो ऑल दीज वैल्यूज विल, ये इसको सेटिस्फाई कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है, तो अच्छा फिर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सर ये तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकला है। तो सॉल्यूशन फिर कितने? 10 सॉल्यूशन होंगे भाई, ऐसे ले लेंगे। लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर जीरो भी तो होगा। हमने कहा हाँ ठीक है, ये भी जीरो जीरो, तो कितने? 11 12 सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन फिर एक बच्चा आता है, सर डेसिमल भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर एक 1.1 है तो दूसरा 8.9 है। बोलते हैं, सर ऐसे तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। यस, इट इज करेक्ट। और फिर दूसरा बच्चा बोलता है सर नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना। बिल्कुल हो सकते हैं नेगेटिव भी। सो दैट मीन्स पॉजिटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें, डेसिमल्स हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है? हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस? आंसर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हम बात कर रहे हैं अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। एंड वो सारे के सारे सॉल्यूशन को जब हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सो एक ग्राफ पेपर पे हम एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं, व्हाट डू वी गेट? वी गेट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ओके। अभी मैंने ये ऐसे ही इसका नहीं ड्रॉ किया, मैंने एक जनरल ड्रॉ किया हुआ है। सो अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन इज अ सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सोल्यूशन है। तो इसका मतलब इस पे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बात कंफर्म हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं पेयर की। अगर हमने बोला कि हमने एक पेयर को प्लॉट किया तो हमें क्या मिलेगा? दो इक्वेशन मिलेगी। तो फिर तो इसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। फिर तो डबल ऑफ इनफाइनाइट। अभी डबल ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है भाई? इनफाइनाइट का डबल भी इनफाइनाइट ही होता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे पेयर के? हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट वेट फॉर अ मोमेंट, दैट इज इट इज करेक्ट। इंडिविजुअली इसके इनफाइनाइट है, इंडिविजुअली इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पेयर के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इस पेयर का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इनका कॉमन सॉल्यूशन है। And the common solution is known as the solution of the system, solution of this pair of equations. Do you understand that? तो इसका मतलब जहां जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां वहां पर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अब लेकिन क्या ये जरूरी है कि लाइनें दो हमेशा इंटरसेक्ट कर जाएंगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो इक्वेशन है, जैसे मैंने बोला कि ऐसे मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। क्या हमेशा लाइन इंटरसेक्ट करेंगे? ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी तो नहीं है। वो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि वो लाइन पैरेलल हो। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन दूसरे के ऊपर इस तरह से सुपर इम्पोज हो। करेक्ट। तो दैट मीन्स यहां पर तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है जहां पर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, सो दिस इज द सॉल्यूशन। दूसरा केस बनता है कि लाइन, थोड़ा सा इस पर डिजाइन पे मत जाना। ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी थी मैंने with this digital pen. So I'm talking about the parallel lines.
और ऊपर मैंने बात की थी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ओके तो जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो मतलब दैट इज वी विल हैव जस्ट वन सोल्यूशन। और वन सोल्यूशन को ऐसा भी जनरली बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, करेक्ट। ये तो यहाँ पर बात हमारी फिनिश हो गई। अगर पैरेलल लाइंस है तो वी विल हैव नो सोल्यूशन एट ऑल, क्योंकि वो लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, तो इसका मतलब क्या है, देखो भाई इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं, और अगर हम देखें तो ये कितनी जगह पर मीट कर रही है, infinite points, they will meet at all the points. So how many solutions will these lines have? They will have infinite solutions. तो ये बात ध्यान रखना कि जब पेयर होता है तो एक केस ऐसा बनता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अगर एक ही लाइन होती है तो भाई उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा ही होते हैं। लेकिन जब हमने बात किया कि पेयर, तो पेयर का मतलब है कि दो लाइंस होंगी, और दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के लिए पैरेलल रहेंगी, और या फिर दे विल बी सुपर इम्पोज, वन लाइन इज ऑन द अदर लाइन। दैट मीन्स उस केस में इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये तो हो गई बात सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। आज हमने बात की है, इस वीडियो में हमने बात की है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक इक्वेशन हो तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पेयर हो दो इक्वेशंस हो तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है। आज हमने सिर्फ इतनी बात की है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और क्लास 10th में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और क्या हम बिना इक्वेशन को हम क्या करें कि हमें ड्रॉ किए बिना हम ये बता सकें कि इसका एक्चुअली सॉल्यूशन होने कैसे वाला है। सो फॉर दैट लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। So just you can jump into the next video and get all the answers. So see you in the next video. Till then, keep learning and stay happy.